एक समय एक राजा रध्वज ने लक्ष्मी पूजा की अपनी पारिवारिक परंपरा को भंग कर दिया था। इससे नाराज लक्ष्मी ने उनका राजपाट सब नष्ट कर दिया। राजा रध्वज का पुत्र बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने कठोर तप करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया और उनसे अपने परिवार में जन्म लेने का आग्रह किया। माता लक्ष्मी ने तब से प्रसन्न होकर उसे उसका राजपाट लौटाकर उसके घर में जन्म लेने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात लक्ष्मी ने रध्वज के बेटे के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही वह वेद मंत्रों का उच्चारण कर रही थी, इसलिए उनका नाम वेदवती रखा गया। जब वेदवती बड़ी हुई तो उसने भगवान विष्णु से विवाह करने का निश्चय किया और कठोर तपस्या करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वेदवती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अगले जन्म में उनसे विवाह करना स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात वेदवती माता पार्वती की उपासना कर रही थी। उसी समय वहाँ रावण आ पहुँचा और उसने वेदवती की तपस्या भंग कर दी और वेदवती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। वेदवती बोली, मैं तो भगवान विष्णु से विवाह का निश्चय कर चुकी हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। इस बात से नाराज रावण ने भगवान विष्णु का बहुत अपमान किया। वेदवती विष्णु का अपमान सह नहीं सकी और उसने रावण को श्राप देते हुए कहा कि अगले जन्म में वह उसके विनाश का कारण बनेगी। इतना कहते ही वेदवती आग में कूद गई और अगले जन्म में माता सीता के रूप में अवतरित हुई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।